अरविंद ओझा, सीधे आपके पास आते हुए, आपने चूंकि इस पूरे मामले को काफी दिनों से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, देश देख भी रहा है। सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद अब ईडी का ये जो शिकंजा कसा है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, अरविंद केजरीवाल सीधे बोल रहे हैं सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला तो ईडी को आगे कर दिया गया और अब ईडी जेल में रखना चाहती है, इस वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है। अरविंद, देखिए चित्रा, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, दरअसल सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया की कस्टडी ली थी तो बहुत इंपॉर्टेंट दावा ये किया था कि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये सीबीआई ने बकायदा कोर्ट रूम में कहा। अब ये समझने वाली बात होगी, सबसे पहले तो ये कि ईडी ने गिरफ्तार किया तो मनीष सिसोदिया की मुश्किल कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले ये ऐसे बढ़ेगी कि जमानत आसानी से नहीं होती है। पीएमएलए केस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है, तो इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ेगी। नंबर 2, जो ईडी है उसने बकायदा कोर्ट से परमिशन ली थी 3 दिन की पूछताछ की। बिल्कुल तक लगातार तिहाड़ जेल में पूछताछ हुई, तो कल जब मनीष सिसोदिया को पेश करेगी ईडी तो कोर्ट में बताएगी कि दरअसल पूछताछ में, जहां तक मुझे समझ में आता है, ऐसा सीबीआई ने भी किया था कि जो मनीष सिसोदिया है वो कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से गिरफ्तार किया गया है और कस्टडी मांगेगी ईडी की टीम। आपको बताऊं, पूरे केस में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी काफी लंबे वक्त बाद हुई है। इसके पहले चाहे सीबीआई हो उसने और चाहे ईडी हो उसने एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ आरोपी जमानत पर भी है, कई एविडेंस कलेक्ट किए गए, कई जगह छापेमारी हुई। उसके बाद महीनों बाद नंबर आता है आरोपी नंबर 1 का, जिसे सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जो इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र किस तरह से पूरा घोटाला हुआ उसकी जांच कर रही है। और उसके बाद आज ईडी जो पूरा मनी ट्रेल है उसकी जांच कर रही है, उसने गिरफ्तार किया। अभी भी ईडी की टीम तिहाड़ में मौजूद है और वहां पर जो कागजी खाना पूर्ति है वो की जा रही है। कल कोर्ट को ईडी, बहुत मुमकिन है आज देर शाम तक कल कोर्ट में ईडी बताएगी कि गिरफ्तार किया गया, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, कस्टडी मांगी जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, अब बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात यह कि अब मनीष सिसोदिया लंबे वक्त तक जेल में रह सकते हैं। अब मनीष, सीधे आपके पास आते हुए, अरविंद ने जो जानकारी दी कि अब जमानत मिलना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ईडी ने तिहाड़ जेल के भीतर जाकर मनीष सिसोदिया से कई कई घंटे पूछताछ की है, 2 बार की पूछताछ हुई, तो ऐसे में वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे गिरफ्तारी के बाद। आगे की अब पूरी की पूरी प्रक्रिया ईडी के नजरिए से अगर हम देखें तो अब क्या रहने वाली है मुनीष? जहां तक आगे का प्रोसेस का बात है, देखिए फिलहाल के लिए वो तिहाड़ जेल में हैं। बहुत मुमकिन है कि आज की रात में वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। एक प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड पीएमएलए कोर्ट है। उस कोर्ट से एक प्रोडक्शन वारंट जाएगा तिहाड़ जेल में। उस प्रोडक्शन वारंट के तहत मनीष सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। 14 दिन की हिरासत की मांग ईडी कर सकती है। उस 14 दिन की हिरासत की मांग को लेकर कोर्ट जो इस वक्त सबूत पेश करेगी ईडी की, आखिरकार जरूरत क्यों है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की, उसके बिना पर ईडी कोर्ट जो है वो ईडी को कुछ दिनों का हिरासत में देगी मनीष सिसोदिया को। 14 दिन का अधिकार है ईडी अपने पास में रख सकती है मनीष सिसोदिया को। उसके बाद दोबारा एक बार जब ईडी की हिरासत खत्म हो जाएगी तो फिर जो कोर्ट है वो मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में भेज सकती है। फिर भी लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि देखिए सीबीआई के मामले में भी 14 दिन में से सीबीआई ने सिर्फ 7 दिनों की हिरासत ली थी और उसके बाद उन्होंने हिरासत यह कहकर नहीं लिया हुआ था कि हमें अगर आगे जरूरत पड़ती है तो बाकी के 7 दिन के लिए हम मनीष सिसोदिया को फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी रहेगी, जमानत भी नहीं मिलेगी और 2 अलग अलग मामले, सीबीआई का मामला और ईडी का मामला चलता रहेगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं चित्रा आपको, जब ईडी ने अपना पुराना चार्जशीट दाखिल किया था इस पूरे मामले में, ईडी पहली एजेंसी थी जिसने कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया था कि जब ये पूरी शराब नीति बन रही थी और जब पूरी शराब नीति लागू की गई थी उस वक्त के दौरान मनीष सिसोदिया ने लगभग 12 ऐसे फोन थे जिनका ना सिर्फ इस्तेमाल किया था बल्कि अलग अलग लोगों के नाम से उन्होंने फोन खरीदा हुआ था, उसको इस्तेमाल किया था, जिसमें से कुछ फोन नष्ट भी कर दिए थे। सीधे तौर पे उन्होंने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में सबूतों को नष्ट किया हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगा था, इस वक्त बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा इस पूरे मामले में बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं, उसके बाद लौटती हूं मुनीष। हवाले के माध्यम से
सबसे खतरनाक देश की इकोनॉमी के लिए जो माध्यम है वो हवाला है। हवाले के माध्यम से इन पैसों को ठिकाने लगाए गए। अब ये सारे सच देश के सामने आएंगे। अभी पता चला मनीष सिसोदिया को ईडी ने अरेस्ट किया। दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन हुआ वो दिल्ली का शराब घोटाला है। और क्योंकि अभी ब्रिंडको के ऑनर अमन ढल और इंडो स्पिरिट का पार्टनर पिल्लई दोनों ही ईडी की गिरफ्त में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मीटिंग की, पैसे का लेन देन दिया और ये पैसा बाद में कैसे गोवा पहुंचा, कैसे गुजरात पहुंचा, इसकी जानकारी भी मनीष सिसोदिया को है। मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, गंभीर आरोप यहां पर लगाते हुए, और यकीनन आरोप बेहद गंभीर है। इसी वजह से पहले सीबीआई का शिकंजा कसा और उसके बाद ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला गया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट कुछ देर पहले उन्होंने किया है। मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, मनीष छूट जाते, आज ईडी ने अरेस्ट कर लिया मनीष सिसोदिया को। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हाल में अंदर रखना। जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट करके हमला किया गया है। संजय सीधे आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया जा रहा है। कल हम सब ने देखा उन्होंने होली नहीं मनाई और किस तरह से बीजेपी पर आक्रामक रुख आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है। लेकिन अगर इस पूरे के पूरे केस को हम देखें, अब माफ कीजिएगा मुनीष, आपको बीच में रोकना पड़ा था। पहले मुनीष आपके पास आते हुए, इस पूरे के पूरे केस को अगर हम देखें तो किस तरह से शिकंजा कसता हुआ चला गया, अगर शुरू से आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे पाए। मनीष सिसोदिया कैसे फंसे हुए चले गए और अब उनकी मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुनीष जी देखिए चित्रा, दो तीन चीजें जो सीधे तौर पे ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा था, और चार्जशीट में लिखने का मतलब होता है कि वो सबूतों के आधार पर मिलता है जिनको लेकर ईडी को सबूत मिला हुआ था। सबसे पहला उन्होंने सबूत दिया हुआ था फोन नंबर्स के साथ में, और दस्तावेज वो आज तक के पास भी मौजूद है। लगभग 12 ऐसे फोन थे जिसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने 2021 और 22 में किया हुआ था। यानी कि जिस वक्त शराब नीति बनाई जा रही थी और जब तक वो लागू रही उस वक्त में 12 फोन का इस्तेमाल करना। और ईडी ने सीधे तौर पे आरोप ये लगाया कि फोन को लगातार बदले गए, दूसरों के नाम पर फोन खरीद के इस्तेमाल किए गए, सिर्फ इस वजह से ताकि सबूतों को नष्ट किया जाए या लोगों को इसके बारे में पता न चलने दिया। दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेकर। ईडी का ये कहना है कि भले ही इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा हो, बाकी पार्टियां कहती हो, आम आदमी पार्टी कहती हो कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ हो, लेकिन अगर घोटाला नहीं हुआ था तो आखिरकार क्या जरूरत थी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर। और ईडी का ये दावा है कि इस मामले में उन्होंने जब 100 करोड़ रुपए को खंगालना शुरू किया तो उन्हें 30 करोड़ रुपए का सीधे तौर पे ट्रांसफर किया हुआ पैसे का पता चला। उसका मनी ट्रेल उन्होंने निकाला। जो हवाला से पैसे आए थे उसको लेकर उन्होंने लोगों के बयान दर्ज किए। लोगों ने अपने बयान में बोला हुआ है कि हमने हवाला से पैसा ट्रांसफर किया। के कविता के करीबी बताए जाते हैं अरुण पिल्लई, और अरुण पिल्लई ने अपने बयान में ये बोला कि के कविता खुद एक 5 सितारा होटल में उनके साथ मौजूद थी। वहां आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर मौजूद थे, और वहां पर इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है उसको कैसे शराब नीति के तहत रिकवर किया जाए। इसी वजह से के कविता से भी 11 तारीख को पूछताछ होगी। फिलहाल के लिए मुनीष आपका, संजय आपका, अरविंद ओझा आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।